Good morning, class 11th accountancy students. Today our topic is GST, Goods and Service Tax. आज हम 11th का गुड्स एंड सर्विस टैक्स करेंगे। जनरल एंट्रीज की किस तरह से बनती है, देखिए पहले इससे पहले आपको GST का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बच्चे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं या कोई सर्विस लेते हैं या देते हैं, उस पर जो भी टैक्स लगता है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का भी और सर्विस का भी टैक्स। अब इसमें बेटा इसमें दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आगे जाके एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट वो होता है जो विद इन द स्टेट हो, और इंटर स्टेट वो होता है जो एक स्टेट से अनदर स्टेट में सामान बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, अगर तो लोकली विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में, जैसे हमारी स्टेट के अंदर ही हम गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए जो टैक्स लगेगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है टोटल। सपोज करिए कोई टैक्स है किसी सामान पे 12%, राइट? कितना है? 12%। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 6% एंड 6%। ये जो 6% है ये चला जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के खाते में, और ये 6% है ये चला जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के खाते में। क्योंकि इसमें सेंटर का भी कुछ हिस्सा रहता है टोटल टैक्स में, और स्टेट का भी कुछ हिस्सा रहता है। सेंटर कहते हैं अब हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे इस फंड से, और ये जो फंड है, जो पैसा है, इससे हम, स्टेट कहती है हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो बेटा जो भी टैक्स लगेगा विद इन द स्टेट गुड्स बेचने या खरीदने में, वो दो हिस्सों में लगेगा, CGST एंड SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी टोटल टैक्स होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। और जो इंटर स्टेट होगा, एक स्टेट से अनदर स्टेट में गुड्स बेचे जाएंगे, जैसे यहाँ का सामान अगर बॉम्बे में या महाराष्ट्र में बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, वहाँ से हम मंगवाएंगे अगर, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो ट्रेडिंग होगी उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? तो ये पूरा का पूरा 100% सेंटर के खाते में चला जाता है, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं IGST वर्ड। कौन सा यूज़ करते हैं? IGST, जैसे कि ये नाम है, राइट? तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो भी सामान खरीदा जाएगा या कोई सर्विसेज ली जाएंगी या कोई एक्सपेंसेस पे होंगे, तो उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसको हम इनपुट के नाम से डिनोट करेंगे ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके दूसरों से। तो उसको हम लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST। सेम ऐसे ही बच्चे, अगर सेल होगी, कोई पैसा आएगा, कोई गुड्स बेचेंगे या कोई सर्विस दी होगी, उसका जो इनकम होगी उस पर जो लगेगा वो लगेगा आउटपुट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें वो ज़रा क्लैरिटी आपको बेटा जनरल एंट्रीज से होगी। देखिए जनरल एंट्रीज क्या कहती हैं। अब अगर इसकी जनरल एंट्रीज आ जाएँ, लास्ट वीडियोस में हमने सिंपल जनरल एंट्रीज सीखी थी, अब GST आपके चैप्टर में है, तो GST की देखिए एंट्रीज किस तरह से होगी। फर्स्ट है 1 जनवरी को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम साहिल लोकली। कह रहा है कि गुड्स 2 लाख के खरीदे साहिल से। उसके बाद सोल्ड गुड्स बेचे, फिर कोई लीगल कंसल्टेंसी भी। इस तरह से बेटा आपकी कोई 5 जनरल एंट्रीज मैंने बनाई हुई हैं, देखिए दी हैं। आगे इसमें इसने बोला है कि जो भी बेटा टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है तो वो हमको गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये लास्ट में कह रहा है 31 जनवरी को जितना भी था ये टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा दिया गया। तो कह रहा है कि एज्यूम करिए, मानिए कि इन सभी चीज़ों में 1 2 3 4 ये जितनी भी एंट्रीज हैं इनमें टैक्स जो भी लग रहा है वो CGST के रूप में 9% लग रहा है, और SGST के रूप में 9% लग रहा है, राइट स्टूडेंट्स? कहने का मतलब टोटल 18% नॉन और 18, टोटल 18% है, उसमें से 9% सेंटर का है और 9% स्टेट का है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी ट्रेडिंग लोकली है, देखिए है ना, ये लोकली सेम स्टेट। लीगल कंसल्टेंसी फीस भी वहीं पे ली होगी, किसी कंसल्टेंसी ली होगी, सलाह वगैरह। तो फर्नीचर भी लोकली ही परचेज किया गया है, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकली। ये सारे विद इन द स्टेट वाले हैं। मेथड सेम है, चाहे आउट ऑफ द स्टेट वाले भी हों। जनरल एंट्रीज कुछ नहीं करना, देखिए आपको करते करते ही समझ आएगी। लेट्स स्टार्ट। 1 जनवरी का करते हैं हम बच्चे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जनरल एंट्रीज आपने बना लेनी है। ये तो आपको पता ही है, डेट, अब बार बार बोलना नहीं पड़े आपको। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड स्टूडेंट्स क्रेडिट, राइट? देखिए 1 जनवरी को क्या होगा बच्चे, इसमें परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम साहिल लोकली।
अच्छा, नॉर्मल एंट्री क्या होती थी? देखिए ये उधार की एंट्री, कैश कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब साहिल से उधार में सामान खरीदा। तो परचेज, सामान आया, जब भी गुड्स आते हैं तो डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, अगर नॉर्मल एंट्री होती बच्चे तो हम क्या लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट, यही एंट्री होती ना। अब इसमें देखिए टैक्स भी लगना है, और ये जो टैक्स के रूप में लगना है लोकली है, तो मैंने आपको ये बताया था कि लोकली होगा, विद इन द स्टेट होगा तो 2 हिस्सों में लगेगा। और सामान अगर खरीदेंगे तो वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है। हमने देखना है कि इसका जनरल एंट्री नेचर क्या है, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे गुड्स हमने खरीदे हैं, तो जो चीज़ खरीदी जाती है, तो एक चीज़ याद रखें, नाम के साथ टैक्स नहीं लगाएंगे किसी भी जनरल एंट्री में। आपको शॉर्टकट वे बता देता हूँ याद रखने का, नाम के साथ जनरल एंट्री नहीं लगेगी। तो जो भी जनरल एंट्री लगेगी, ये डेबिट में है परचेज, तो परचेज के साथ लग जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट। अभी मैंने बताया परचेज पे इनपुट लगता है, तो इनपुट वर्ड यूज होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, राइट स्टूडेंट्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल, ये नॉर्मल एंट्री होती है। अब टैक्स लगाना था, तो टैक्स मैंने बताया नाम के साथ कभी टैक्स नहीं लगेगा। तो परचेज जो है गुड्स के साथ ही टैक्स, गुड्स पे ही तो टैक्स लगेगा, जो भी सर्विसेज ली हैं, जो सामान खरीदा है, तो उसी पे हमने टैक्स लगा लिया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसमें कितना लगना है, 2 लाख का टोटल सामान था, राइट, 2 लाख का सामान था। अब इस 2 लाख के ऊपर बच्चे 9% आप क्या लगाएंगे, 9% आप CGST लगाएंगे। तो जब आप 2 लाख का 9% करेंगे, 2 9 ज़ा 18, तो ये आएगा 18,000। और सेम ऐसे ही 2 लाख पे जब आप ये 9% लगाएंगे, तो ये भी कितना आएगा, 18,000। मैंने आपको बताया 50-50%, मतलब कि टोटल जो भी है बराबर बराबर ही सबका CGST एंड SGST आएगा, जितना इसका आएगा इतना ही इसका, क्योंकि 2 लाख पे 9% और 2 लाख पे 9%। तो जब भी कभी विद इन द स्टेट हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस ली हो, तो उस पर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आता है दोनों में। तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल, 2,36,000, राइट स्टूडेंट्स। तो बीइंग तो आपको अब आता ही है, बीइंग गुड्स परचेज्ड 9% CGST and 9% SGST, राइट, ड्यू, राइट स्टूडेंट्स। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या है, 5 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 3 लाख इन सेम स्टेट, मतलब कि फिर से वही पहले सेम स्टेट के अंदर लोकली ही, मतलब सेम स्टेट के अंदर गुड्स खरीदे थे, अब बेचे हैं। तो देखिए आपके लिए डिफरेंट एंट्री लाया हूँ ताकि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। तो बच्चे सेल की नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, सेल की नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, उधार की, ठीक है। कैश आता तो कैश को डेबिट करते थे, यहाँ पे कैश नहीं आया, कैश की हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, किसका, राम का, जिसे खरीदा है, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, गुड्स गए तो क्रेडिट हो गए, ठीक है, सेल अकाउंट। अब देखिए मैंने बताया था नाम के साथ GST नहीं जुड़ेगा, तो जो सेल या परचेज है गुड्स के साथ जुड़ते हैं, सर्विस के साथ, तो सेल है, तो यहाँ पे। अब देखिए लास्ट एंट्री में हमने क्या किया था, ये देखिए बच्चे, डेबिट में इनपुट लिखा था, तो इनपुट हमेशा डेबिट में आएंगे जितने भी हैं। और जब हम किसी चीज़ पे टैक्स क्रेडिट पे जा रहा है, जैसे सेल पे क्रेडिट पे जाएगा इसके साथ, क्रेडिट साइड पे, तो वहाँ पे आउटपुट यूज़ होगा, वर्ड कौन सा यूज़ होगा, आउटपुट। इनपुट डेबिट में इनपुट वर्ड यूज़ होता है, और क्रेडिट में आउटपुट, तो लगना वही है CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, और ये आउटपुट है, ठीक है। तो करिए इसका भी, टोटल गुड्स 3 लाख के थे, तो सेल जो हुई हमारी 3 लाख का गुड्स थे। इस पे बच्चे जब हमने 9%, सब पे 9% लगाना है, वो लिखा हुआ ना लास्ट में, हमने एक ही लाइन लिखी कि 9% लगाई सब पे। तो जब हम 9 थे 27, तो सब पे सेम
27,000, इस पर इसका 9% 9% किया तो कितना गया 27,000, 3 लाख का 9% 20,000 27, और इसका भी 27,000 सेम आ गया ना, मैंने बोला था ना सेम सेम आएगा। देखिए इस पर भी 9% लगाया और इस पर भी 9% लगाया। तो बेटा जब हमने अब टोटल कितना हो गया इसका कर लीजिए आप 3,54,000। तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि टोटल सामान 3 लाख का था, उस पर टैक्स लगा 27,000। तो टोटल अब जो आराम से पैसे के रूप में हमने लेना वो कितना लेना 3,54,000। राइट स्टूडेंट, 3 लाख का सामान था, उस पर 54,000 टैक्स ऐड ऑन हुआ, तो अब आराम से कितना लेना है 3,54,000। अगर नॉर्मल एंट्री होती टैक्स नहीं होता तो हम इसको नहीं लिखते बच्चे, ये दो चीज़ें हम नहीं लिखते, ठीक है, ये दो चीज़ें नहीं लिखते। राम टू सेल जो नॉर्मल एंट्री होती है, अगर टैक्स है तो टैक्स नाम के साथ नहीं जुड़ता, मैंने बताया, सेल या परचेज के साथ जुड़ेगा, डेबिट में होगा तो इनपुट, क्रेडिट में होगा तो आउटपुट, सिंपल। चलिए आगे बीइंग अब आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसमें 18 जनवरी को लिखा हुआ है इसमें, पेड लीगल कंसल्टेंसी फीस 20,000 बाय चेक। लीगल कंसल्टेंसी फीस का मतलब कोई वकील से, किसी सेल टैक्स वगैरह से, किसी से लायर से हमने कोई कंसल्टेंसी ली है, उस पर 20,000 रुपया चेक के थ्रू उसको पेमेंट की है। बच्चे देखिए जो भी खर्चे होते हैं एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है। तो अगर कोई रेंट होगा या कोई और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होंगे, राइट, या अपना टेलीफोन का बिल होगा जिस पे जीएसटी लगता है, बिजली पे नहीं लगता, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगेगा। जैसे रेंट है या टेलीफोन का बिल है, उस पे जो जीएसटी लगेगा उसकी भी सेम इसी तरह से एंट्री बनेगी। तो खर्चे डेबिट होते हैं, आपको पता है, तो जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दो। 18 जनवरी को देखिए कैसे आना है, लीगल फी अकाउंट डेबिट। अगर रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसिस डेबिट, ऑल एक्सपेंसिस होता है रूल। तो हमसे अगर तो बच्चे देखो पैसा गया है तो यहाँ पे कैश आएगा, अब चेक गया है तो चेक की क्या आएगा, बैंक वर्ड यूज़ होता है, आपको पता है। तो सेम ऐसे अगर रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक, कोई भी खर्चा। तो उस पर देखिए मैंने बताया था आपको कि नाम के साथ या कैश या बैंक के साथ टैक्स नहीं लगेगा, जो भी खर्चे हैं या सेल परचेज है उन्हीं के साथ उन वर्ड्स के साथ ही टैक्स लगता है। तो अब आप इसके साथ टैक्स लगा लीजिए। टैक्स कितना होगा, डेबिट में टैक्स लगाना है ऊपर वाली साइड पे, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो बच्चे टोटल है इसका कितना 20,000, टोटल 20,000 लीगल फीस देनी थी, उस पर टैक्स कितना लगा 1800 और 1800। जब आप इनका 9% लगाएंगे इस 2 लाख के ऊपर 9% और फिर से 9% लगाएंगे तो ये आएगा 1800। तो टोटल हो गया 23,600। राइट स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट एंट्री है देखिए 24 जनवरी को नेक्स्ट एंट्री है इसमें। अभी बच्चे नेक्स्ट देखिए इसमें 24 को क्या है, परचेज फर्नीचर, राइट, परचेज फर्नीचर 50,000 फ्रॉम शाह ब्रदर्स लोकली। फर्नीचर खरीदा है शाह ब्रदर्स से लोकली। तो बच्चे फर्नीचर खरीदा है, एसेट आया है, तो एसेट जब आता है तो क्या एंट्री होती है ऐसी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो क्या नाम है जिसे खरीदा है, शाह ब्रदर्स अकाउंट, राइट स्टूडेंट, फर्नीचर टू शाह ब्रदर्स। अब जो मैंने बताया था सामान के साथ या गुड्स या सेल परचेज के साथ टैक्स आता है तो टैक्स ऊपर लगेगा तो डेबिट में लगेगा। डेबिट में क्या होता है, इनपुट CGST अकाउंट DR एंड इनपुट SGST अकाउंट DR। तो स्टूडेंट्स कितने का था ये देख लीजिए आप, ये था 50,000 का। बच्चे 50,000 का टोटल फर्नीचर है, उस पर जब हम 9% टैक्स लगाएंगे तो बराबर कितना आएगा, सेंटर के खाते में 4500 और स्टेट के खाते में 4500 एंड टोटल अमाउंट इज 59,000। तो कहने का मतलब 50,000 का फर्नीचर था, 4500 टैक्स लगा 99%, तो टोटल आ गया 59,000। अब बेटा ये जो टैक्स इकट्ठा हुआ था ये 31 जनवरी को जमा करवाना है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, GST डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है इसका क्या तरीका होता है ये भी सीख लीजिए, वेरी सिंपल। जितने भी हमारे देखिए इनपुट थे, इनपुट सभी डेबिट में, अगर आप देखेंगे ये इनपुट डेबिट। जब भी हम डेबिट साइड पे टैक्स लगाते हैं जनरल एंट्रीज में तो वो इनपुट यूज़ होगा, ठीक है। जब कोई परचेज़ किया, कोई सर्विस दी किसी को, उसका पैसा दिया, तो जितने भी आउटपुट है अगर आप देखेंगे जैसे कि ये
आउटपुट क्रेडिट में है। अब हम रिवर्स कर देंगे, जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए जितने भी इनपुट्स हैं उनको डेबिट में डाल दीजिए, उनको जितने भी आउटपुट हैं उनको डेबिट में डाल दीजिए। देखिए क्रेडिट वाले अब डेबिट में चलाएंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट। देखिए जब भी मैंने बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स इनपुट होंगे वो सारे डेबिट में आते हैं, बट जब लास्ट में जब गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है तो रिवर्स एंट्री होती है। रिवर्स का मतलब आउटपुट डेबिट पे चलेंगे और इनपुट क्रेडिट हो जाएंगे। तो इनपुट CGST क्रेडिट में आ गया एंड इनपुट SGST भी क्रेडिट में आ गया। तो बच्चे आप टोटल अमाउंट ले लीजिए। आउटपुट देखिए कितने हैं यहाँ पे, आउटपुट सिर्फ एक ही है 27,000। पूरी जनरल एंट्रीज में ढूंढिए आउटपुट CGST एंड SGST, तो सिर्फ यहीं पे आपको दिखेगा एक एंट्री में। अब इनपुट बहुत सारे आए हुए हैं, देखिए हो जाइए जनरल एंट्री में। यहाँ पे पहले इनपुट CGST को लो, इनपुट CGST का टोटल हो 18,000, उसके बाद ये 1,800, उसके बाद 4,500। तो बेटा जब आप इन सबका सम टोटल करेंगे तो इनपुट CGST में टोटल इनपुट CGST की जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं सबका इनपुट CGST का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, सम टोटल। तो जब आप इसका सम टोटल लेंगे तो ये आएगा 24,300, तो दूसरे का भी 24,300, क्योंकि देखिए सभी जगह पे इनपुट CGST एंड SGST का अमाउंट सेम होता है। तो देखिए इनपुट SGST की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने टोटल लेना है इन सबका क्रेडिट पे, तो 18,000 सेम अमाउंट आएगा, जितना इसका इतना इसका, तो इसका भी सेम होगा 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1,800, फिर उसके बाद 4,500, है ना सेम। तो जब उसका भी टोटल करेंगे तो बच्चे इसका भी ऑब्वियस है कि सेम ही आएगा। तो मैंने क्या किया, रिवर्स एंट्री कर दी, आउटपुट CGST SGST डेबिट कर दिया, इनपुट CGST SGST क्रेडिट कर दी। अब लास्ट में बच्चे हमने क्या करना होता है, पैसा जो भी इनका डिफरेंस होता है वो हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना। तो उसका होता है टू इलेक्ट्रॉनिक, का मतलब हमने थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर उसको डिपॉजिट करवा दिया, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश अकाउंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। कितना करवाया, देखिए आउटपुट पे जब सामान बेचा था तो हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया था, राइट स्टूडेंट्स। जब हमने सामान किसी को बेचा उस सामान के थ्रू हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया था। और जब हमने सामान, ये देखिए ये जब सामान जब बेचा था, सामान बेचते वक्त हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया, खरीदते वक्त इतना किया। अब नेट इफेक्ट इसका जो नेट इन दोनों का टोटल में से ये दोनों टोटल माइनस कर दीजिए। आउटपुट टोटल आउटपुट में से टोटल इनपुट जब माइनस करेंगे तो जो नेट अमाउंट आएगा इन दोनों का सम टोटल करिए 54,000। उस 54,000 में से बच्चे जब आप ये देखिए माइनस करेंगे इन दोनों को तो आपका जो आंसर आएगा वो बैलेंस बच जाएगा 5,400। तो ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग टैक्स डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, राइट स्टूडेंट्स। कि मतलब कि जितना हमें टैक्स इकट्ठा हुआ उसमें से जितना देना था इकट्ठा ज़्यादा हुआ था, देना कम था, तो जो भी आंसर आया वो हमने डिपॉजिट करवा दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स तो डिपॉजिट करवाना ही है, लास्ट में नील इफेक्ट करना है। तो जो बैलेंस बचा वो हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी गई, होपफुली आपको इसके साथ ही GST का टॉपिक समझ आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स।